मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हालांकि हमने विद्युत विभव टॉपिक पर विद्युत विभव या विभवांतर क्या होता है और इससे संबंधित जो सवालें होती हैं उन पर हमने बात कर रखी है और इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड यूट्यूब में कर रखा है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने चल रहे हैं बहुल आवेशों के मध्य विद्युत विभव, अर्थात कहने करते जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। सपोज करिए कि कोई एक आवेश है प्लस क्यू या कोई भी आवेश है, ज़रूरी नहीं प्लस क्यू, मान लीजिए कोई आवेश क्यू है और इससे अगर हम कहें आर दूरी पर एक कोई स्थान है, उस स्थान का नाम है पी, और हमको अगर इस स्थान पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है तो हालांकि इसका हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ठीक है, ये हालांकि इस फार्मूले को हम लोगों ने पढ़ रखा है किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का। अर्थात कोई आवेश Q है, अगर इस आवेश Q से R दूरी पर एक कोई स्थान अगर कोई P हो और उस स्थान P पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो ये होता है फार्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का। अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं यहाँ पे, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बहुल आवेशों के मध्य विद्युत विभव। अर्थात कहने का अर्थ ये बहुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक से अधिक आवेशों की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए इसमें कुछ इस तरीके, जैसे सपोज करिए एक स्थान यहाँ पे है, इस स्थान का नाम P है, इस स्थान P से R1 दूरी पर एक आवेश है Q1 और इस यहाँ से R2 दूरी पर एक आवेश है Q2, यहाँ पे R3 दूरी पर एक आवेश है Q4। इसी तरीके से एक और आवेश है जो R4 दूरी पर है, वो आवेश Q4 है। तो हालांकि यहाँ बहुत सारे आवेश हैं, इधर भी मान लीजिए मैं एक आवेश मान लेता हूँ, यहाँ पे R5 दूरी पर एक आवेश है Q5, यानी बहुत सारे आवेश हैं। तो अगर हम ये कहें कि इन सारे आवेशों की वजह से इस बिंदु यानी जो स्थान P है यहाँ का विभव क्या होगा, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इन सारे आवेशों को, जैसे इस आवेश यानी जो 1 2 3 4 5 जो जितने भी आवेश हैं, इन सारे आवेशों को अगर इस बिंदु P तक लाया जाए तो हमें कितना कार्य करना, क्योंकि देखिए विद्युत विभव का मतलब क्या होता है कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, दरअसल वही कार्य क्या है, विद्युत विभव है। तो अगर ये 5 आवेश, इन पाँचों आवेशों को अगर हम इस स्थान P पर लाएँ तो हमें कुल कितना काम करना पड़ेगा, यानी हर एक कूलाम पर हमें कितना काम करना पड़ेगा, यही दरअसल यही काम विद्युत विभव है। तो अगर हम एक से अधिक, जैसे एक आवेश के लिए तो हमने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R, अगर एक से अधिक आवेश की अगर हम बात करें तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, बहुल आवेशों के मध्य के लिए जो सूत्र है ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका जो सूत्र होगा, जैसे यहाँ पे 5 आवेश हैं तो यहाँ से हो जाएगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हालांकि 5 आवेश हैं तो Q5 बटे R5। तो ये जैसे जितने भी आवेश होंगे उतने लोग को ले चलना है। बाकी अगर मान लीजिए 2 ही आवेश है तो यहाँ 2 तक रहेगा, अगर 3 आवेश है तो Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, इस तरीके से। 4 आवेश हैं Q4 अपॉन R4, 10 आवेश हैं Q10 अपॉन R10, तो इस तरीके से होता है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि अगर मान लीजिए एक से अधिक आवेश हैं और उन आवेशों के मध्य अगर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो आइए हम लोग इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन पर आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं।
तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न से यहाँ से शुरुआत करने चल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न ये है, +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। कह रहे हैं इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। एक्चुअली ध्यान से समझना ये है, सवाल में ये कहा जा रहा है, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे +10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है और इधर क्या है, -10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है। ठीक है, इनके बीच का जो फासला है वो फासला 1 मीटर का दिया हुआ है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि इनके मध्य बिंदु यानी एकदम बीचों बीच स्थान पर यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। अर्थात कहने का अर्थ ये, जैसे एक +10 माइक्रोकुलाम और एक -10 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो अगर इनके बीचों बीच स्थान पर अगर इन दोनों आवेशों को लाया जाए तो हमें कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से इस आवेश से यहाँ की अगर हम दूरी की बात करें तो ये 0.5 मीटर होगा और अगर यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो ये भी 0.5 मीटर होगा। अर्थात भाई 1 मीटर है, उसका आधा आधा करेंगे तो 0.5 आएगा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ दो आवेश हैं तो यहाँ पे सूत्र होगा V बराबर, चूँकि हम लोग जानते हैं V बराबर 1/4 पाई ε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 ये होगा, क्योंकि दो ही आवेश हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 9 × 10 के घाते 9। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, इसमें विद्युत विभव की जब बात आती है, जैसे आप लोगों ने कूलाम के नियम वगैरह में पढ़ा होगा, तो उसमें जो आवेश का मान होता है वो चिन्ह सहित नहीं रखा जाता है। जबकि अगर हम बात करें विद्युत विभव की सवालों में, तो यहाँ पे जो आवेश का मान होता है इसको हम लोग चिन्ह सहित रखते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए Q1 का मान जो है, चलिए इसी को हम Q1 बोल देते हैं और इसको हम Q2 बोल देते हैं, और यहाँ पे ये R1 हो जाएगा और इधर ये की दूरी जो आ जाएगी ये R2 हो जाएगी। तो इतनी जगह हमने इसको रखा। फिर Q1 का मान कितना है, 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ 10 × 10 के घाते -6, क्योंकि देखिए माइक्रो हटाएंगे 10 घाते -6 और दूरी R1 जो है 0.5 है, 0.5 है प्लस। अच्छा, यहाँ पे Q2 का जो मान है वो चिन्ह सहित रखा जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ना होके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -10 × 10 घाते -6 बटे 0.5। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए सूत्र में प्लस है और यहाँ पे Q2 का जो मान है वो माइनस में है, जिस कारण यहाँ आगे माइनस हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर 9 × 10 के घाते 9 और ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, दोनों के मान क्या है, समान है और चिन्ह में क्या है, विपरीत हैं, तो अगर उन दोनों आवेशों को उनके बीच की दूरी है, उस दूरी के अगर एकदम बीचों बीच स्थान पर अगर लाया जाए तो 0 कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विभव का जो मान आया है वो 0 आया। उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर +250 माइक्रोकुलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं इसका परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सवाल में एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया और इसका कह रहे प्रत्येक शीर्ष पर यानी प्रत्येक कोने पर क्या है, +250 माइक्रोकुलाम के क्या रखे गए हैं, आवेश रखे गए हैं। ठीक है, +250 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे गए हैं और कह रहे हैं इनके परिकेंद्र का मतलब ये हुआ कि इस जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो केंद्र होगा उसी को दरअसल हम लोग परिकेंद्र कहेंगे। और कह रहे हैं कि ये प्रत्येक शीर्ष से कितनी दूरी पर ये है, ये प्रत्येक शीर्ष से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो हम इसको Q1 बोल सकते हैं, इसको हम लोग Q2 बोल सकते हैं, इसको हम लोग Q3 बोल सकते हैं और इस दूरी को हम लोग R1 कह सकते हैं, इस दूरी को हम लोग R2 बोल सकते हैं और इस दूरी को हम लोग R3 बोल सकते हैं। ठीक है,
अब हमें क्या बोला गया है कि इस जो परिकेंद्र अर्थात इस त्रिभुज का जो केंद्र है, यहाँ पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हालांकि यहाँ पे 3 आवेश हैं, तो जो सूत्र होगा वो होगा, चूँकि हम लोग यहाँ लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए V बराबर, इसका मान आप रख दीजिए 9 × 10 के घाते 9। चलिए Q1 का मान आप यहाँ से 250 माइक्रो लगा लीजिए, माइक्रो हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 घाते -6/R1। इनके बीच की दूरी जो है वो 18 × देखिए यहाँ पे एक्चुअली दूरी सेंटीमीटर में दिया, तो इसको हमको मीटर में रखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, 10 घाते -2 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे होगा वही, क्योंकि Q1 Q2 Q3 सब का मान सेम है, R1 R2 का मान सब सेम है, तो यहाँ से हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्लस दिया तो कोई मतलब नहीं, अगर माइनस होता तो हम यहाँ माइनस रखते। 250 × 10 घाते -6/18 × 10 घाते -2 प्लस 250 × 10 के घाते -6/18 × 10 घाते -2। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ क्या है, सेम चीज़ 3 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V बराबर 9 × 10 के घाते 9, फिर यहाँ पे सेम चीज़ 3 बार है, 3 × 250 × 10 के घाते -6/18 × 10 के घाते -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 125, ठीक। अच्छा यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 10 घाते यहाँ पे -4 बचेगा। तो फाइनली अगर हम लिखना चाहें इधर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 125 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 375, ठीक। और 10 घाते यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ -4 है, तो ये हो जाएगा 10 के घाते +5। और ये विभव है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 375 × 10 घाते 5 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10 के घाते -6 कूलाम आवेश रखा है। तो कह रहे इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग करते हैं। एक्चुअली देखिए सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक क्या है, वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। तो हम यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये हमने वर्ग बनाया। मतलब वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसी चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पर, अच्छा जो भुजा है वो भी दे रखा है 2√2 मीटर, ठीक है, 2√2 मीटर, ठीक है। और इसके कह रहे प्रत्येक कोने पर 2 × 10 घाते -6 कूलाम, ठीक। अच्छा यहाँ पे प्लस में दिया है, प्लस 2 × 10 घाते -6 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में ये कह रहा है कि इस जो ये वर्ग है इसके केंद्र पर, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके विकर्णों को पहले आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। इनके विकर्णों को हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों विकर्ण जिस जगह पे एक दूसरे को कट करते हैं, माना जाता है इसका केंद्र यही है। तो एक्चुअली इसी जगह पे हमें क्या करना है, इसी जगह पे हमें विभव की क्या करनी है, गणना करनी है इसी जगह पे। तो एक बात समझिए ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पे सवाल में वर्ग कितना दिया, वर्ग की जो भुजा है वो 2√2 है। तो अगर हम कहें इसका विकर्ण क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, इसका जो सूत्र होता है ये होता है √2 × भुजा, ठीक है। तो यहाँ से √2 × भुजा का मान 2√2 है, तो √2 गुणा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 रहेगा, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अर्थात कहने का अर्थ है इस वर्ग की जो भुजा होगी, सॉरी इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो 4 होगा। और यहाँ पे ये लाइन जो विकर्ण है, एक्चुअली ये जो कट करेंगे एक दूसरे को मध्य बिंदु पे कट करेंगे, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 ही होगा।
ठीक। तो अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश से यहाँ की दूरी, तो भाई टोटल तो 4 है, तो यहाँ से 2-2 मीटर हो जाएगी सब दूरी, ठीक है। टोटल 4 है और मध्य बिंदु पे है तो 2-2 इधर और 2-2 इधर, ठीक है। तो इन मतलब सभी आवेशों जो दूरियां होंगी वो 2-2 मीटर होंगी। तो आवेश भी सेम है और दूरियां भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, चलिए हम लोग उसको Q1 बोल देते हैं, इसको हम लोग Q2 बोल देते हैं, ये Q3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q4 हो जाएगा, और ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सूत्र से यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर, इसका मान रख दीजिए 9 × 10 के घाते 9। चलिए Q1 का मान कितना, वही सेम चीज़ है, 2 × 10 के घाते -6 बटे R1 2 मीटर प्लस 2 × 10 घाते -6 वही 2 प्लस 2 × 10 घाते -6 बटे 2 प्लस 2 × 10 घाते -6 बटे 2, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक, इतना ये अलग है उधर का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर इसको हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 कट जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V बराबर 9 × 10 के घाते 9। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, देखिए 10 घात, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे 1 × 10 घाते -6, 1 × 10 घाते -6, ऐसे सब होगा। तो कुल कितने हैं, 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 10 के घाते -6, क्योंकि भाई एक एक है तो सब जोड़ देंगे तो 4 × 10 घाते -6 हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली अगर हम देखेंगे तो V बराबर क्या होगा, 9 चौके 36 और 10 घाते प्लस का 9 यहाँ -6 है, तो हो जाएगा 10 घाते प्लस का 3, ठीक है। और अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आज हमने बात किया विद्युत विभव में बहुल आवेशों के मध्य विद्युत विभव। तो हालांकि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करूँगा मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बाकी इसी तरीके से और भी जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिकों को 1 बाय 1 एक एक वीडियो के माध्यम से क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। अब हमें दीजिए इजाज़त, जय हिंद।